जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा की भक्ति में। कैसे हैं आप सब? हमारे कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो हमने कलश स्थापना करी है, पूजा करी है। तो आपको बताती हूँ बहुत ही सरल आसान विधि से कि आप भी अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से पूजा कर सकें। कोई झंझट वाला नहीं है कि जिसमें आप बहुत परेशान हो जाए। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान विधि बताऊंगी आपको पूजा करने की। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम चावल ले लेते हैं एक प्लेट में और उसमें अष्टदल कमल बनाते हैं। इस तरह आप अष्टदल कमल बना लीजिए और फिर उसके बाद आप हल्दी और रोली लेके आप बना लीजिए। हल्दी रोली से उसके ऊपर आप चावल के ऊपर इस तरह फिर आप धीरे से कलश रख दीजिए चावल के ऊपर। उसमें हल्दी और रोली, सिक्का, सुपारी डाल दीजिए आप और 2 लौंग का फूल भी डाल दीजिए। उसके बाद फिर हम अपने कलश जो हम रखते हैं उनको वस्त्र पहनाते हैं। तो कलावा लपेट देते हैं और आम का पल्लव आप ले आइए और सबसे पहले फिर आप गंगा जल से पवित्र कर लीजिए और नारियल के ऊपर आप कलावा बांध लीजिए अच्छे से और फिर उसके बाद उसके ऊपर विराजमान कर लीजिए। और सर्वप्रथम आप गौरी गणेश वहाँ पर रखिए। एक पान के पत्ते में सुपारी रख के गौरी गणेश जी का आप पूजन करें। सर्वप्रथम नवग्रह देवता अगर आपके पास हैं तो आप उनको वहाँ विराजमान कर लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप चावल से, सुपारी से 9 जगह आप रख के बना सकते हैं। तो हमारे पास तो नवग्रह देवता ऐसे ही हैं तो हमने रख लिया। वैसे ही उनका पूजन वहाँ मंदिर में हम कर लेंगे। जवारे के लिए एक मिट्टी का पात्र लेते हैं और उसमें स्वास्तिक बना के रेत डाल के और जौ मिला लेते हैं। देखिए रेत पवित्र है इसलिए हमें रेत का ही पूजन करना चाहिए और उसी में हमें जवारे डाल के रखना चाहिए। तो हम जलते हैं ताकि हमेशा नमी बनी रहे। और चावल, उसमें चावल रख लेंगे और उसमें स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी और रोली से। इसके बाद हमें जो अपनी ज्योति जलानी है वो हम इसमें रखते हैं और तेल डाल देते हैं। आप कोई भी तेल प्रयोग कर सकते हैं, घी, तेल, जो भी आपके सुविधा अनुसार आप जहाँ पे जवारे जमाएंगे हम वहाँ पे भी पूजन कर लेते हैं फूल से। श्रृंगार देखिए हमने माता जी को नए वस्त्र पहना दिए थे, माला पहना दिए हैं और रोली लगाएंगे माता को। जो नारियल है उस पर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे। का पात्र है जिसमें हमने जवारे जमाए हैं उसमें भी हम रोली से पूजन कर लेंगे। अब हम ज्योति जला देंगे, अखंड ज्योति जो 9 दिन तक निरंतर जलती रहेगी। गुड़हल का फूल माता को बहुत प्रिय है तो आप गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। बतासा ले लीजिए, बतासा आप चढ़ाएं सर्वप्रथम गौरी गणेश को, नवग्रह देवता को। इस मीठा का भोग लगाएं। जहाँ आपकी अखंड ज्योति जल रही वहाँ पर भी आप मीठा का भोग लगा दीजिए। फल का भोग लगाइए। का पत्ता लेते हैं उसमें 2 लौंग, इलायची, बतासा लेके ये हम माता का भोग लगाते हैं। ये हम बीड़ा बना लेते हैं इसको रख के। एक लौंग से हम दबा देते हैं और ये माता भोग में पेड़ा बनाया है क्योंकि माता को पेड़ा चढ़ता है जो शुद्ध घर में ही हमने बनाया है। फल अनार अवश्य चढ़ाएं आप, प्रतिदिन एक अनार माता को भोग लगाएं। तो देखिए ये हमने भोग लगा दिया है माता को। बहुत ही सरल आसान विधि है, आप ऐसे ही घर में पूजा कीजिए। सप्तशती का पाठ करेंगे के बाद फिर हम हवन करेंगे छोटा सा। तो पहले हम जो मिट्टी का पात्र लिए हैं इसको हम गंगा जल से शुद्ध कर लिए हैं और जो हमारा हवन सामग्री है इसमें देखिए हमने बतासा मिला लिया है, घी मिलाएंगे, इससे हम हवन करेंगे। तो आप उपला ले लीजिए, उपला से आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद फिर आप घी से आहुति दीजिए। गणेश जी को सर्वप्रथम आहुति दीजिए क्योंकि प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान हैं। तो गणेश जी का नाम लेके आप घी से 5 बार आहुति दीजिए और
नवग्रह देवता का नाम लेके आप हवन कीजिए। तो 5 हमने जो बीड़ा माता को चढ़ाया था, भोग लगाया था माता को, जो बीड़ा हमने माता को भोग लगाया था वो हम इसी अग्नि में माता का भोग रख देंगे और थोड़ा पंचमेवा ले लेंगे ताकि ये भोग हमारी माता के पास पहुंच जाए अग्नि द्वारा। और हवन करने के बाद हमें आचमनी कर लेनी चाहिए जल से, और इसके बाद फिर हमें आरती करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये नवरात्रि की पूजा? अगर आपको मेरी ये पूजा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जय माता दी।